आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। हमारा ये चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटीज़ का चल रहा है। हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया कि ये होती क्या हैं, मतलब लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। हम जानते हैं इक्वेशंस क्या होती थी जिसमें ये आता था और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता था, तो वो इक्वेशन हो जाती थी, या ऐसे करके 2 + 3 = 5, ये भी एक इक्वेशन बन गई। तो हम इनइक्वलिटीज़ पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें बराबर सिंबल नहीं आता, यानी ऐसे वाले सिंबल आते हैं। बराबर इसमें क्या है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व करना है हमें ये 24x इज़ लेस देन 100। तो x अगर नेचुरल नंबर है तो इसको सॉल्व करना है। और दूसरा केस क्या है हमारे पास, इंटीजर लेकर। ये केस क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ बहुत सारी हो सकती हैं। तो एक तरीके का ये लिमिटेशन हो गई, एक तरह की बंदिश हो गई उसके ऊपर कि अगर x नेचुरल नंबर होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 24x इज़ लेस देन 100। तो इसको 24 से डिवाइड लगाएंगे दोनों तरफ, तो 100/24। देखिए अगर ये 25 होता तो ये वैल्यू लगभग आती, 25 होता तो ये वैल्यू आती 25 चौका 100, 4 के। लेकिन ये नीचे वाला छोटा है तो 4 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। ठीक, तो ये भाई साहब 4 से छोटे हैं, यानी मान लो 4 पॉइंट कुछ आएगी, 4 पॉइंट कुछ, उससे छोटे हैं ये। और एक्स क्या है, पहला केस क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटे क्या हो जाएंगे, मतलब 4 पॉइंट कुछ, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी 4 से बड़ी होगी। तो इसमें 4 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा और 1 भी। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया कि 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4। 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 4 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, और x एक नेचुरल नंबर है तो इसमें 4 भी आता है, तो 4 ले सकते हैं। यानी अगर आप इसको ढंग से लिख लो तो ये जाएगा, देखो 24 चौक 96, 4 पॉइंट लगा है 0, इससे आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो 4.1 है ये, तो 4.1 से छोटा 4 भी होता है और 4 एक नेचुरल नंबर भी होता है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, ऊपर चलते हैं इंटीजर का। तो अगर ये इंटीजर ले तो भाई साहब इंटीजर तो इससे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, -∞, यानी इधर की तरफ ये तो होंगे ही 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट नेचुरल इंटीजर के केस में, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्यूशनों का सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन है छठा। ये संख्या जो लिखी हुई है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हिसाब से लिख रखी है मैंने, कि 3x - 7 अगर 5x - 1 से छोटा है। ये वैल्यू निकालनी है अब x फॉर रियल, x सॉल्व x फॉर रियल, यानी अगर x की रियल वैल्यूज़ के लिए x को सॉल्व करना है। देखिए दोनों तरफ +7 ऐड कर देता हूँ मैं, हाँ +7 ऐड करता हूँ। दोनों तरफ से 3x माइनस कर दिया, दोनों तरफ से 6 माइनस कर दिया, दोनों तरफ 2 का डिवाइड लगा दिया, यानी x क्या है, 0 से छोटा है, सॉरी x क्या है, -3 से छोटा है। तो x क्या होगा, ये क्या लिख दिया मैंने, -3 से छोटा है ऐसे। ये क्या है, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में, मतलब पीछे की जो वीडियोस हैं सेट वगैरह, उनमें बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये इंक्लूड नहीं है, यानी x जो है -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है तो ये सेट बनेगा इसका सॉल्यूशन सेट। अब हमारे पास 11वां क्वेश्चन है।
इसमें दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये भाई साहब आ जाएंगे 5। ये तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि 15 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये दोनों नीचे से हट जाएं। ठीक, अब देखिए ये 9x हो जाएगा और ये 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 माइनस 25x। बहुत बढ़िया। इसको अगले पेज पर ले चलते हैं, रुकिए। हमारे पास ये नीचे सॉल्व होकर आया था। अब क्या करते हैं हम इसमें पहले इन भाई साहब को हटा लेते हैं। तो दोनों तरफ 18 ऐड कर दिया। देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कब इधर वाला हटाना है या कब इधर वाला हटाना है। कुछ नहीं, नॉर्मल सॉल्व करना है। जैसे हम बचपन में ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, 2x + 3 = 4, तो इसको इधर ले गए। अब यहाँ पे मान लो 6x हो जाए तो इसको भाई साहब को इधर ले जाएंगे। एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल करना होता है। और इसमें होता क्या था, दोनों तरफ -3, फिर वेरिएबल को हटाते थे, इस तरीके से करते थे। यानी ट्रांसपोजिंग जो होती थी उससे पहले हम बैलेंसिंग करते थे तराजू वाली। वैसे ही यहाँ पर होगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, मैं पहले इसको हटा रहा हूँ। ये आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं, आप 50 को भी हटा सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए 50 और ये 68 हो जाएंगे, -25। हम दोनों तरफ 25x जोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34x। ये भाई साहब कट जाएंगे, 68 रह जाएगा। इसको 34 से डिवाइड लगा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से छोटी और बराबर। या तो 2 से छोटी या 2 के बराबर। अब यहाँ से आप लिख सकते हो इन्फिनिटी -k और प्लस का 2। ये वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन एन लेस देन एन इक्वल टू लिख रहा है। इस जो इक्वल टू की वजह से ये इंक्लूड होगा, इसलिए ये वाला साइन लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि x 2 भी हो सकता है। अब हमारे पास एक नया सवाल है 16वां। क्या सवाल है, 2x - 1/3 ग्रेटर देन 3x - 2/4 -2 - x/5। देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 × 5 = 20 और 60। बहुत बढ़िया। 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 20। ये भाई साहब हट जाएंगे तो 15 आएगा। मैंने पूरे में 60 का मल्टीप्लाई किया है। अब इसको खोल लो, 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 45x - 30 - 24 + 12x। 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए 57x हो गए। ये हो गए 54, सॉरी 64 लिखने वाला था मैं, 54 होंगे। अब दोनों तरफ 54 ऐड कर देते हैं। तो जब इधर 54 ऐड होंगे तो कितने बचेंगे, 34। ये जस्ट इसको सॉल्व करने का तरीका है। बाकी जैसे नॉर्मली वैसे उसी में करते थे ना, लीनियर इक्वेशंस में, वैसे ही कर रहे हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तब आपको ये इक्वलिटी का ध्यान देना है। 40x दोनों तरफ से माइनस, इधर 17x रह गए, 17 का डिवाइड। क्योंकि मैं ऐसे डिवाइड इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो x यहाँ है 2 से, भाई सेम सॉल्यूशन नहीं है क्या? सेम सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं हम 17वां सवाल। इसमें बनाना है हमें ग्राफ, यानी ग्राफ पर यानी नंबर लाइन पर हमें शो करना है। कुछ नहीं, दोनों तरफ 2 ऐड करा, 3 हुआ। दोनों तरफ 2x माइनस किया, ठीक।
ये भाई साहब एक्स क्या है, 3 से छोटे हैं। यहाँ एक नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे ही काम चल जाएगा। एक्स क्या 3 से छोटा है, इसका क्या मतलब है, एक्स पीछे से कहीं तक भी हो सकता है, और ये वाला बन गया गोला। यहाँ पर जब इस गोले को भर देते हैं तो क्लोज सेट होता था, यानी अगर इसको लिखते हैं हम तो ये लिखा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -∞ और 3 ऐसे करके। तो ये बहुत आगे तक जाएगा, ऐसे लाइन को ऐसे करके कर दो, ऐसे ही 20 18 नहीं 20 20 20। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, 15 दूनी 30 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में। तो यहाँ पे क्या आएगा 15x, यहाँ पर आएगा 25x माइनस नहीं, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई किया ना तो 10 आएगा, 50x माइनस 20, और यहाँ पर 3 दूनी 6 का मल्टीप्लाई होगा 42x प्लस 18, 8x माइनस 2, ये 7x ग्रेटर देन 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ इक्वलिटी इसलिए चेंज नहीं हुई, डिवाइड तो मैंने 7 का लगाया, माइनस इधर ही तो है, तो x क्या है -2/3 से बड़ा है, यानी -2/7 से, सॉरी। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसलिए इंक्लूड होगा। अगर ये इंक्लूड होगा तो ये यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ कहीं -2/7 है, तो ये ऐसे करो और इसको भर दो और ऐसे लाइन ले जाओ आगे तक। 1 मिनट, बहुत ही गंदा बना है, बहुत ज़्यादा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आगे तक है ये, इनफाइनाइट तक। ऐसे बनाते नहीं है सिंबल, पर आपको ध्यान रखना है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। तो हमारे पास देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं और कर लेते हैं। यानी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है वो तो 11 से छोटा होना, 11 से ज़्यादा होना चाहिए, और वो इंडिविजुअली 10 से छोटे होने चाहिए। यानी उन ऑड नंबर्स को लेना है, 2 ऑड नंबर्स को जो 10 से छोटे हैं और उनका सम 11 से बड़ा है। तो अगर मान लो एक ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या हो गया x+2, क्योंकि हम जानते हैं जैसे 3 मान लिया एक ऑड नंबर, तो अगला क्या होता है 5 7 और 9 11। ऐसे ऑड नंबर चलते हैं तो 2 का डिफरेंस चलता है उनमें। ऐसे इवन में अगर इवन है तो 2 4 6 8 10, उनमें भी 2 का डिफरेंस चलता है। तो ऐसे अगर ये x है तो अगला x+2 होगा। तो ये दे रखा है हमारे पास कि x जो है 10 से छोटा है, x+2 भी 10 से छोटा है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। मतलब अगर x+2 10 से छोटा है तो x तो 10 से छोटा होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और उसमें कुछ जुड़ रहा है, फिर भी छोटी रह रही है तो अपने आप में तो छोटी रहेगी। तो हमारे पास एक कंडीशन और दे रखी है, ये मतलब इसको तमीज़ में लिख लेते हैं, x+2 इज़ लेस देन 10, दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 8। इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन, पहली इनइक्वेशन। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि इनका जो सम है x प्लस x+2 वो 11 से बड़ा है। इसको सॉल्व करोगे तो 2x+2 ग्रेटर देन 11, x प्लस 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 9/2। इसको लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 4.5। अब देखिए x, अगर गौर से देखो यहाँ पर एक मैं नंबर लाइन खींचूँ, 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है। 4.5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4, यहाँ इससे ये गोला खुला गोला बनेगा, खुले गोले से बड़ा है और यहाँ तक है, ये बीच की लाइन होगी। अब बीच की लाइन में पॉजिटिव इंटीजर क्या पढ़ेंगे, एक तो ये पढ़ा 5, एक पढ़ा 6, एक पढ़ा 7, यानी x क्या हो सकता है, ये 5 6 7 पॉजिटिव इंटीजर तो यही है। लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि x ऑड नंबर भी है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है।
तो उसमें क्या पूछा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। अब 5 और 7 का जो समय है वो 11 बैठ रहा है, सॉरी 5 और 7 का नहीं, 5 और 7 हो गए तो x+2 क्या हो गया 7 और 9, 5 और 7 12, 7 और 9 16। तो हमारे पास दो पेयर हो गए 5,7 इन दोनों के लिए, 7,9, ठीक, 5,7 7,9, क्योंकि एक x है एक x+2 है, तो हमारे पास दो पेयर हो गए। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. यानी मान लो अगर लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं, शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं हम x लेट सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी 3x सेंटीमीटर। अब जो तीसरी बची थर्ड साइड, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो इससे 3x-2 यानी इससे 2 सेंटीमीटर छोटी, यहाँ पे लिख रहा है ना, देखिए द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक, ये 3 times द शॉर्टर साइड, बिल्कुल ठीक। हमारे पास कंडीशन दे रखी है इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, इन साइड की लेंथ का सम x+3x+3x-2, ये एटलीस्ट 61 यानी एटलीस्ट का मतलब क्या है 60 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 61 से बड़ा होना चाहिए और 61 के बराबर भी चलेगा, कम से कम 61 यानी बराबर हो सकता है और बड़ा। ये 6 और एक 7 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, दिस इम्प्लाइज देन 363, इसको डिवाइड लगाओगे तो 9, यानी x कितना है 9। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।